किया था हम्म। जेईई के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैथ्स में बहुत दिक्कत होता था, फिजिक्स में भी दिक्कत होता था। हम्म। अभी केमिस्ट्री में थोड़े ठीक ठाक फैकल्टी थे, लेकिन अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए उन पर रिलाई नहीं कर सकता ना, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम्म। तो बाद में मुझे पीडब्ल्यू ऑनलाइन के बारे में पता चला कि लो प्राइसेस पे बैचेस मिलते हैं। हम्म। मैंने जब खरीदा था अर्जुना 3.0 2025, उसका प्राइस था 6000, जुलाई में खरीदा था। तो अच्छा। जुलाई में मैंने वो स्टार्ट किया, मतलब फिजिक्स मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट का बैकलॉग हो गया था, हम्म। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे। तो पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच लेते ही मतलब जैसे मैथ्स फिजिक्स करने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा। हम्म। पहले तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं थे, हम्म। मेंस एडवांस के। हम्म। लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने के बाद, थॉट प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद फिर 90% होने लगा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर अ, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, टेस्ट वगैरह देता था रेगुलरली, मतलब जितने भी आते थे। मतलब पीडब्ल्यू में जो कंटेंट मिल रहा था दैट वाज मोर देन सफिशिएंट ना इस रैंक तक मोर देन पहुंचने के मोर लिए, देन इनफ। है ना? मतलब कई बार स्टूडेंट्स को मन में ये डाउट रहता है, ये एक बहकावा सा रहता है, डिस्ट्रैक्शन रहता है कि क्या मैं इस कंटेंट से पढ़ करके एक अच्छी रैंक तक पहुंच सकता हूं। तो मुझे लगता है ये लाइव एग्जांपल है आप सभी के सामने। मैं पीडब्ल्यू के बारे में तो 100% कह सकता हूँ कि कंटेंट मोर देन इनफ है, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन जाता था तो वहाँ पे कंटेंट मतलब कम मिलता था। सुन लो बेटा, है ना? मतलब अगर हम कंटेंट को कंपेयर करें, जैसे तुमने ऑफलाइन में भी पढ़ा, अभी ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हो, हम्म, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब क्या तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन का जो कंटेंट था वो काफी अपग्रेडेड था, अच्छा था? हाँ बहुत, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट में मतलब टीचर्स घुस घुस के पढ़ाते सर थे। ये तो आई थिंक अब बच्चा बच्चा जान रहा है, आई थिंक सभी को पता है कि ऑनलाइन में कंटेंट बहुत बढ़िया मिलता है। तुम थोड़ा अपनी वैसी जर्नी के बारे में बताओ ना कि जैसे दिक्कतें क्या आती थी, जिससे लोग लिंक कर पाए, रिलेट कर पाए, कि और तुमने उसे कैसे ओवरकम किया। जैसे 11th में तुम कह रहे हो ऑफलाइन में जाते थे और फिर तुम्हें प्रॉब्लम्स आई, फिर तुम एकदम ऑनलाइन में शिफ्ट हुए, तो किस तरह से तुमने मैनेज किया, अपना टाइमिंग कैसे मैनेज किया, और मतलब सेल्फ स्टडी कैसे करते थे, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहते थे, मतलब इस तरह के थोड़ा सा इनको बताओ। टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करते थे? ऑनलाइन में तो मैं मोस्टली रिकॉर्डेड लेक्चर देखने लगा। स्टार्टिंग में थोड़ा लाइव लेक्चर करता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम वेस्ट लगता था, हम्म। तो मैं रिकॉर्डेड करने लगा। हम्म। लेकिन अभी रिकॉर्डेड में मैं मतलब रेगुलरली करता था, हम्म। रोज़ करता था, मतलब ताकि चैप्टर खत्म हो जाए। एक चैप्टर खत्म होते ही मैं क्वेश्चन लगाने शुरू करता था मॉड्यूल से, पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज खूब लगाए मैंने हम्म। हर चैप्टर के बाद। और तुम्हें क्लास में जैसे जो क्वेश्चन, आई थिंक तुम अर्जुना 2025 में थे, राइट? उसमें जैसे क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन देते थे। मैथ्स में आई थिंक तुमने पीएनसी से स्टार्ट किया था ऑफलाइन के बाद, है ना? तो पीएनसी में जैसे बहुत क्वेश्चन कराए थे मैंने, तो क्या वो तुमने सारे करे? और फिर उसके बाद तुमने क्या क्या प्रॉब्लम्स लगाए? जैसे बच्चों का कई बार होता है कि 11th में हम सर उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट तो तुम्हारे साथ भी कुछ इस तरह का था, और किस तरह से तुमने मैनेज किया? हाँ, 11th मेरा रिलेटिवली वीक है 12th से। अच्छा। 12th थोड़ा ईजी ही लगता है, और 12th में क्या मतलब माइंड ग्रो अप हो जाता है। सही बात है। देखो, तो 11th इसका अभी भी कह रहा है वीक है, और उसके बाद ही रैंक इसकी आ गई, तो आपको ये एक बहुत बड़ा टेक अवे होना चाहिए इस बच्चे की रैंक से, कि भाई इसकी भी 11th कोई परफेक्ट नहीं थी। अगर आप देखें, आप में से बहुत बच्चों की आई थिंक इससे बेटर चली होगी 11th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तुमने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, ऑफलाइन से ऑनलाइन में हम्म, स्विच करा बीच सेशन में, और उसके बाद जाके इसने 12th में अपनी गाड़ी को ट्रैक पर लेकर आया, हम्म, और 12th में आई थिंक तुम ऑनलाइन पूरा तुमने पढ़ा था, है हाँ। ना? जैसे तो क्लास में सर वगैरह जो क्वेश्चंस कराते थे, तो नोट्स को कैसे मैनेज करते थे? सारे टाइप क्वेश्चंस लिखते थे या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लिखते थे? जैसे नोट्स को लेकर के भी इनको काफी कंफ्यूजन रहता मैं सारे क्वेश्चन लिखता था, क्योंकि वो कंसेप्ट्स का नए होते थे, तो क्वेश्चन भी सारे कर लेता था जो क्लास में कराए जाते थे। है। ओके। उसके बाद मॉड्यूल्स में मैं मोस्टली वो एक्सरसाइजेस करता था। सॉल्व एग्जांपल्स भी होते थे, लेकिन मैं ज़्यादा देखता नहीं था उतना। मैं मोस्टली वो अनसॉल्व वाले करता था। उसमें पहले सॉल्व करने के बाद आंसर की चेक करता था, 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद जो गलत हुए मार्क करता था, जो नहीं बने मार्क करता था। फिर उसको एक एक करके सर्च करता था गूगल पे। 12% क्या लिख रहे हैं? नहीं, ये बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि 12th 12th को के कैसे परसेंट, मैनेज अच्छा किया? 12th के परसेंटेज क्या रहे थे? 93.17% बोर्ड्स में। ये बोर्ड्स को कैसे कैसे मैनेज किया साथ में तुमने? मैं तो ऐसे स्कूल के लिए ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, मतलब नीड ही नहीं लगी। स्कूल का जो एग्ज़ाम होता था 11th में, एक दिन पहले ही पढ़ के जाता था। 12th में भी जो मिड मिड टर्म हुआ था, उसमें भी ऐसे ही एक दिन पढ़ के गया था। प्री बोर्ड्स में भी एक दिन पहले पढ़ के गया, लेकिन जब एक्चुअल बोर्ड्स आए तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा। 3-4 दिन दिया। और स्कूल जाते थे तुम? ये भी इनका क्वेश्चन है। नहीं, डमी था मेरा, मतलब वीकली एक दिन जाना पड़ता था। सही है, तो सेल्फ स्टडी का टाइम होता था, और उसको जो इससे मेरी जो देखो, ये क्या है ना, थोड़ा सा शाय है साहिल, और इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा है, जो कि थोड़े दिन में चेंज हो जाएगा। बेचारे को 143 का मतलब तक नहीं पता था, पता है इससे मैंने जब पहले, अभी हमने समझाया इसे, बाकी कॉलेज जाके सीख जाएगा। तो मैं अभी इन बच्चों के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। मजाक में मैं इनको ये बोल रहा था कि भाई देखो, साहिल जैसी रैंक अगर तुम्हारी आ जाए तो तुम जाओ कॉलेज में, और वहां पर जाके जैसे अब आपको मन करे कि यार थोड़ी अब महिला मित्र भी बनानी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी आप 143 बोल सकते हैं बस। अगर उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो सही है, नहीं आया तो बोल देना मैं तो अपनी रैंक बता रहा था, है ना? अच्छा आइडिया है कि नहीं? करोगे ट्राई? बताओ। देखते हैं। अरे देखने वाले, अरे सर, अरे करूंगा, करूंगा, बोले। बोल दे भाई, आधी जनता मेरा मम्मी सुन रही होगी, कोई नहीं यार, मम्मी ओके हैं। नहीं, मम्मी भी खुश हो जाएगी। चलो, तो जोक्स की बातें साइड में रखते हुए, साहिल की जर्नी से आप लोग आई थिंक इंस्पायर हुए होंगे इस तरह से, कि 11th इसकी उतनी अच्छी नहीं गई थी जितनी हम सोचते हैं ना बेटा। 11th कभी उतनी अच्छी जाती ही नहीं है, ये फैक्ट है। आप देख सकते हैं उसके बावजूद ये यहाँ खड़ा है, इतनी अच्छी रैंक लाया है, और आप सबके पास भी मौका है उसको अचीव करने का। कोई आपके पास ये माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरा तो 11th वेस्टेड था, इसलिए मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरी रैंक नहीं आ सकती। तो ये बहाने हैं सब माइंड में आपके। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे करना है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। बाकी कुछ कहना चाहोगे एक ऐसी लाइन कोई में, बात जो जो आप उनको बच्चों ये को गाइड बताना करना चाहो? चाहोगे कि ये मत करना अगर सिलेक्शन चाहिए तो? ऐसी कोई चीज़? फ्लो मत ब्रेक करना, मतलब कंसिस्टेंट रहना, मतलब एक भी दिन स्किप मत करना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रहने दे तो। और कभी मत टेस्ट के मार्क्स बोल रहे हैं, टेस्ट में तुम्हारे हमेशा अच्छे आते थे नंबर, या फिर अप एंड डाउन चलता रहता अप एंड डाउन चलता रहता था। था? अभी मेरे हिसाब से तो
मतलब अगर मैं अपना लोएस्ट बताऊंगा तो इनको लगेगा वो तो बता बता